Hello everyone, welcome to Podcast Series 2. I Vanshika and I am here with my co-host Sakshi. Today we have a very special guest, our respected principal sir and educational leader who has inspired many students through vision, guidance and leadership. In this episode, we will talk about leadership, dealing with failure, message for today's youth and future of education. Thank you so much for joining us today. It is an honor to have you on our podcast. Shall we start, sir? Yes, beta, yes. Sir, first question is, what inspired you to become a principal? I have to go in the past. In my student life, there are a lot of things which inspired me to become a principal. अगर मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में जाकर देखता हूँ तो जो हमारे प्रिंसिपल थे, हेडमास्टर थे, प्रिंसिपल थे, they inspired me a lot. Their way of working was very nice, very good, and how they motivated the students, how they behaved, how they taught. All these things inspired me to become a principal. Make me confident that if I become a principal, I will become a principal. I can also motivate my students. I can help so many students. If I only become a teacher, I can guide only one class. But if I will become a principal, there are so many students which I can inspire. That's truly inspiring, sir. Sir, failure is a part of life, but students still get demotivated. So please tell, how should we deal with failure? We can say the failure is the part of success. जहाँ फेलियर बच्चे को महसूस हुई है, आई है, तो उसमें टीचर का, पेरेंट्स का बराबर का रोल होता है कि घर पे अगर पेरेंट्स बच्चे को डिमोटिवेट ना होने दें, उसका सपोर्ट करें, नहीं कि उसके ऊपर कमेंट करें कि कुछ नहीं हुआ, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं करेगा. These are the negative comments which demotivate the students. And the same thing happens with the teacher. If the teacher also behave with the student, then he will also get demotivated. This is the basic part of the teaching life, that the students who get failed, the teacher should motivate them, always motivate them. Thank you, sir, for sharing that perspective. Sir, how students can be motivated? Could you please explain it? मोटिवेशन के लिए अहम रोल जो होगा, द बेसिक रोल, दैट विल बी द स्कूल. जैसा हम अपने स्कूल के अंदर करते हैं, आपके साथ करते हैं, कि बच्चों को हम कभी नेगेटिव नहीं बोलते. नेगेटिव जब इन्वायरमेंट बन जाता है तो बच्चा डिमोटिवेट होता है. तो मोटिवेशन के लिए सबसे पहला है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए. वहाँ पर ऐसी बातें होनी चाहिए जहाँ पर बच्चे को कुछ लगे कि पॉजिटिविटी ही है यहाँ पर. उसमें हम टीचर्स क्या कर सकते हैं, बच्चों को मोटिवेशन के लिए छोटे छोटे टास्क दे सकते हैं. जब वो उस टास्क को पूरा करेगा बच्चा, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा. सेल्फ कॉन्फिडेंस आया तो उसको मोटिवेशन मिलेगा. तो यहाँ हमने जो स्कूल में किया, द सेम थिंग शुड बी हैपन इन एट होम. पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो पेरेंट्स उस बच्चे के प्रति कभी भी नेगेटिव ना बोले. उनको चाहिए कि अपने बच्चे के बारे में ये कहें कि हमारा बच्चा तो बहुत बढ़िया कर रहा है, अच्छा करे. एक एक नंबर कट जाता है और बच्चा, पेरेंट्स जब देखते हैं उस चीज़ को और ये कहते हैं भाई एक नंबर कहाँ से कट रहा है, क्या हुआ, ये चीज़ें पेरेंट्स की तरफ से नहीं आनी चाहिए. उनको ये कहना चाहिए 90 मार्क्स आए बेटा, वेरी गुड, यू कैन इम्प्रूव, बहुत अच्छा हुआ. तो ये जो फैक्ट्स हैं, ये चीज़ें हैं, ये बच्चे को क्या करती है, मोटिवेशनल या इंस्पायरेबल, सारी की सारी बातें इंस्पायरेबल. Sir, if you get chance that you could change one thing in education, so what would it be and why? देखिए, अगर कुछ चेंज करना चाह रहे हैं हम एजुकेशन सिस्टम के अंदर, वो सारा पॉजिटिव चेंज होना चाहिए. और पॉजिटिव चेंज क्या होगा, जब स्किल्स पे काम होगा, जब हम कुछ इनोवेटिव तरीके से बच्चों को सिखाएंगे, जैसे रोबोटिक्स हो गया, AI हो गया, जो हम अपने स्कूल में कर रहे हैं. ये चीज़ें भी अभी काफ़ी नहीं है, इसके ऊपर और हमें कुछ काम करना बाकी रह रहा है. जैसे आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, तो हमारे कॉलेज के अंदर देखा है मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर देखा है, रिसर्च वर्क बहुत कम है. हमें रिसर्च वर्क पढ़ाना होगा, हमें स्किल के ऊपर काम करना होगा. बच्चों को केवल बुकिश नॉलेज काफ़ी नहीं है, बुकिश नॉलेज को हटा करके हमें क्या करना, बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज देना जरूरी है. सर, आपने बताया कि आप बचपन में बहुत इंट्रोवर्ट थे और फिर कॉलेज में जाने के बाद एक्सट्रोवर्ट हो गए. तो वो जो जर्नी थी इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट, वो प्लीज़ आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा. ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए और ये हर बच्चे के दिमाग में आना चाहिए और इसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए. तो मैं अपने जीवन के बारे में, जैसे कॉलेज लाइफ के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, तो मैं स्कूल लेवल पे काफ़ी इंट्रोवर्ट था. लेकिन कॉलेज में गए, मैं साइको ऑनर्स में गया. कॉलेज के अंदर साइकोलॉजी ऑनर्स पढ़ा मैंने. तो वहाँ कुछ बुक्स ऐसी थी और हमारे टीचर्स जो थे उन्होंने मोटिवेट किया मुझे. तो टीचर्स का जो पार्ट है वो बच्चे को मोटिवेशन के साथ साथ उसको इंट्रोवर्ट से एक्सट्रावर्ट ले जाने में टीचर्स का अहम योगदान. दैट कैन बी एट स्कूल लेवल, दैट कैन बी एट
कॉलेज लेवल। तो वो चीज़ें मैंने देखी वहाँ पर, और मैं मोटिवेटेड हुआ कि यस आई कैन प्ले ए गुड रोल, आई एम कॉन्फिडेंट। सो वो जो साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ने के बाद में या टीचर्स का मोटिवेशन देने के बाद में मुझे लगा कि मैं अच्छा तरीके से बोल सकता हूँ, अच्छे तरीके से मैं लीड कर सकता हूँ। तब जा कर के मुझे ये लगा, और मैं काफ़ी अपना कॉलेज लाइफ में ही स्टेज को संभालने लग गया।